कॉमनवेल्थ में भारतीयों का दबदबा देखने को मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों ने इतिहास रच दिया है। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक बुरी खबर आपको सुनाना चाहता हूं। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग समापन हो गया। इसके साथ ही अगली मेजबानी की जिम्मेदारी भारत के हाथों में आ गई है। 2030 राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। बैटन को भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने लिया। इस मौके पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद थे। और इंडिया एक मर्तबा फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। हम क्या करें? इसकी वजह यह है कि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें पता ये चलता है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और अब इंडिया ने तारीख रकम की है। जो इंडिया ने हासिल कर लिए हैं तारीखी कामयाबी है ये, जिस पर हर तरफ ढोल बजाया जा रहा है, यानी ये कि अपनी कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं वहाँ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का अभियान खत्म हुआ और 39 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। आपको बता दें कि 13 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आखिरी दिन भारत को हालांकि कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन ये बड़ी बात की चौथा स्थान इस बार भारत का रहा है। 13 गोल्ड मेडल इस बार भारत के हिस्से आए। यानी वो जो चूंटी बराबर ममालिक थे वो हमसे कहीं आगे निकल गए, जिनको हम कभी किसी जमाने में हम पाया हकारत से देखते थे या ये समझते थे कि ये क्या है, आज वो कहीं हमसे आगे चले गए माशी दौड़ में, समाजी दौर में। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। मैं इससे पहले कि इसकी डिटेल्स में जाना चाहूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में जो है वो कौन से कंट्रीज जो है वो ऊपर रहते हैं। आज तक जो हम देखते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है, इसमें साउथ कोरिया है, इसमें जापान है, इसमें चाइना है। 4-5 कंट्रीज हमेशा से हमें ऊपर नज़र आते हैं। और इंडिया की जब आप तारीख उठाकर देखते हैं तो गेम्स में उसने 36 तक तो मेडल्स हासिल किए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा हमने देखा कि काफ़ी अरसे तक कोई बड़ा मेडल वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये गैप उन्होंने इस तरीके से जंप लगाया एक बड़ा। बैटन सांघवी को सौंपा गया और उन्होंने कहा कि वो अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हैंडओवर सेगमेंट के दौरान भारत ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता और परंपराओं की शानदार झलक दुनिया के सामने पेश की। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान भारत ने अहमदाबाद शहर को आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए मेजबान शहर के रूप में घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला भारत दूसरा देश होगा। इससे पहले 2010 में दिल्ली में ये खेल आयोजित किए गए थे। अच्छा, वेयर इज पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, हम ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी की, हम उनकी तरक्की की बात करते हैं, हम कहते हैं मईशत कहाँ पर ले गए, हम उनके दुनिया भर से एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, हम चलें वो बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है इकोनॉमी में हम पीछे रह गए, उसकी बहुत सारी हम वजूहात ढूंढते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना पीछा रहने की क्या वजह हो सकती है? बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल भी हुआ, तो इस पूरे इलाके के हालात को अब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोदी हैं तो इंटरेस्टिंग शख्सियत और भरपूर शख्सियत हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। भारत की एक और लीग है, पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं है। तो इंडिया जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की गेम सोच रहा है। और अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ये कहा था कि 2036 में जो ओलंपिक्स की बिड होगी, इंडिया इसका हिस्सा होगा और इंडिया इसकी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इस दफ़ा एक बड़ी डिफरेंट चीज़ आई है। जारी बात है, जब किसी मुल्क में होती हैं तो ये आपके मुल्क में बहुत सारी सॉफ्ट पावर लेके आती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनके पास एक बड़ा लंबा चौड़ा एम्बिशन है, ठीक है जी। दूसरा, पैसा, बड़ा लंबा चौड़ा पैसा है। तीसरा, रिलेशंस, दोनों के बड़े लंबे चौड़े रिलेशंस हैं कि इंडिया के अंदर किस तरह हम ओलंपिक्स को लेके आए। इस हवाले से जो अगर 2036 की ओलंपिक्स एशिया में आती हैं तो याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ जी, हमें इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया के वोट कम हो सकते हैं,
टर्की जो है वो पोलिटिसाइज हो सकता है। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो हमें नजर आ रहा है। इंडिया इस वक्त 4th नंबर पर आ रहा है कि बहुत सी हमें ऐसी ट्वीट्स जहाँ नज़र आ रही हैं। वहीं पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बड़ी इस पे मुबारकबादें दी हैं। जाहिर है कि ये टाइम है, वो खुश हो रहे हैं वो लोग और उसमें करवा रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें जैसा कि मैंने कहा, मैंने स्पोर्ट्स पर बड़ी मूवीज़ देखी हैं, वो अपनी पूरी जनरेशन्स को तैयारी इस तरह करता है। उनके लड़के लड़कियां जब नौजवान, जब यानी बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो उनको खेलों में भेजा जाता है और खेलों पर यानी स्पोर्ट्स में जो उनका बहुत बड़ा बजट होता है और उनके स्कूल कॉलेजेस में जो है बाकायदा जो बच्चों को सिखाने के लिए उनकी सारी जो है वो हुकूमत के ज़िम्मे होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनका ये सारा उठाएंगे ख़र्चा और वो उनको आगे भेजेंगे। और उन जो इस तरह के आगे निकल रहे होते हैं और खेलों के लिए आते हैं, तो उसमें उनको उनकी फूड का ख्याल रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी में कामयाबी हासिल की है या उन्होंने सिर्फ कुछ चंद चीज़ों में ठीक है जी वो कामयाब हो गए, उनका जो है वो जैकपॉट लग गया, जुगाड़ लगा ली, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने हर शोबा है ज़िंदगी, तमाम डिपार्टमेंट्स में अपना मैकेनिज़्म ऐसे रखा है, अपनी जो उनकी प्रोग्रेस है कि हर चीज़ में जीत के दिखाना। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत को कॉमनवेल्थ गेम के लिए 2030 का होस्ट बनाया गया और ये देखकर इस वक्त पाकिस्तान में जलन बरकरार है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया है उस पर भारत के पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर ये बधाई दी है और जिस तरह से भारत मुक्केबाजों ने ये काम करके दिखाया है कि एक दिन में 7 गोल्ड मेडल, वो भी सिर्फ मुक्केबाजी में, तो ये साफ दिखाता है कि भारत एक अच्छे दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत जहां पहले एक एक मेडल के लिए ये दिखाता था और जुझारूपन दिखाता था, आज वही जुझारूपन भारत के लिए काम आ रहा है। और जिस तरह से आज भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ये देखकर इस वक्त पाकिस्तानियों की जल रहा है, क्योंकि ये लोग कभी उस पर मेहनत नहीं करते और जिस चीज़ पर कोई मेहनत करता है फल उसी को मिलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। या फिर तो ये गुड लक होती है और टाइम ही बड़ा अच्छा चल रहा होता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जो बहुत अगर जलन हो रही है बहुत ज़्यादा आपको, तो आप कहेंगे भाई अच्छा टाइम चल रहा है, क्या करें, बस ठीक है, हमारा बुरा टाइम है, कोई बात नहीं। वक्त जो है वो अदल बदल होता रहता है। बस 75 साल में आपका वक्त कब अदल बदल हुआ? एक ही वक्त है आपके ऊपर और वो कोई बहुत ही कड़ा वक्त है। मैं देख रही थी कि जो पाकिस्तान है उसमें थोड़ा सा एक वो भी होता है थ्रिल के अपनी टीम आएगी, पाकिस्तान की टीम आई तो 6-7 लोग होते हैं, कभी कभी तो मैंने देखा गिन के 4 लोग पूरी, यानी जो टीम्स आ जाती हैं तो जिस टीम में 3, 4, 5, 7 लोग होंगे वो क्या खेलेगी वहां पर? यानी तैयारी नहीं की आपने पूरा साल, आप क्या करते रहे बैठ के? आप झक मारते रहे, आप क्या करते रहे? अच्छा, होता ये है कि एक बंदा लगाया जाता है, कोई रिटायर्ड फौजी चेयरमैन, ये जो सारा ओलंपिक्स एशियन जितने भी होते हैं, और वो डेकेड्स तक चलता रहता है। एक साहब जो पहले लगे हुए थे, उनकी जो चंद दिन पहले खबर